नमस्कार, मैं हूं टीना और जनक में आप सबका स्वागत है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश व राजस्थान सहित कई राज्यों में बीते 7 वर्षों में 70 से अधिक पेपर लीक की बड़ी घटनाएं सामने आ चुकी हैं। 1.5 करोड़ से ज्यादा छात्र पेपर लीक की घटनाओं से परेशान हैं, जबकि अन्य राज्यों छत्तीसगढ़, झारखंड, यूपी, आंध्र प्रदेश व तेलंगाना सहित कई ऐसे राज्यों में अब तक पेपर लीक को लेकर सख्त कानून नहीं बना है। कानून की अगर हम बात करें तो नए कानून के अनुसार अपराधियों के लिए 10 साल की कैद व आजीवन कारावास है और 1 करोड़ से 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना है। वहीं पुराने कानून में 1 से 7 साल तक की सजा और चंद हजार रुपयों के जुर्माने का प्रावधान था, लेकिन बढ़ते पेपर लीक के मामलों में कानून में बदलाव किया गया है। अब नजर डालते हैं किन किन परीक्षाओं के पेपर लीक हुए हैं। पेपर लीक राजस्थान शिक्षक पात्रता परीक्षा रीट, जिसमें 26 लाख से अधिक उम्मीदवारों ने आवेदन किया था और 16 लाख उम्मीदवार परीक्षा देने पहुंचे थे, लेकिन पेपर लीक हो गया। यह घटना 2021 की है। दूसरी घटना पटवारी भर्ती परीक्षा की है। पटवारी पद के लिए 5378 भर्तियां निकाली गई थी। इस भर्ती के लिए करीबन 15.62 लाख से ज्यादा युवाओं ने आवेदन किया था, लेकिन इसका भी पेपर लीक हो गया। तीसरी वन रक्षक भर्ती, जिसका पेपर 13 नवंबर 2022 को लीक हुआ था। इस मामले में 2 युवकों को भी गिरफ्तार किया गया था। चौथी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा। पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा राजस्थान पुलिस भर्ती परीक्षा, जो पुलिस लोगों को सुरक्षा प्रदान करती है, वह भी पेपर लीक से खुद को बचा नहीं पाई थी। 16 मई 2022 को राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का एक पेपर लीक हो गया था, जिसके बाद परीक्षाएं रद्द कर दी गई। 5वीं जूनियर इंजीनियरिंग भर्ती परीक्षा। यह परीक्षा 6 दिसंबर 2020 को राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने आयोजित की थी। 533 वैकेंसी के लिए 31,752 उम्मीदवार परीक्षा देने पहुंचे थे, लेकिन परीक्षा शुरू होने से पहले ही पेपर सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था। इसके बाद इसकी भी परीक्षाएं रद्द कर दी गई थी। सख्त नियम होने के बावजूद राजस्थान में पेपर लीक का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। कड़े नियम और कानून की सख्ती के बावजूद सॉल्वर गैंग अपने मंसूबों में लगातार कामयाब हो रहा है। कम से कम वैकेंसी वाली भर्ती के लिए भी भारी संख्या में बेरोजगार युवा अपने आवेदन करते हैं, पूरी मेहनत से तैयारी भी करते हैं, दूर दराज के इलाकों में बने परीक्षा केंद्र पर पहुंचते हैं और आखिर में पेपर लीक हो जाता है। यह 1 या 2 बार की बात नहीं है, बल्कि कई बार हो चुका है। अब वैकेंसी आते ही युवाओं को परीक्षा रद्द होने का डर ज्यादा सताता है। पेपर लीक की तमाम घटनाओं को लेकर जब हमने युवाओं से बात की तो उनका कहना था कि हमारा जीवन ही खत्म हो जाता है, हम पूरी तरह से निराश हो जाते हैं और दूसरे कंपटीशन परीक्षा देने का मन ही नहीं करता। जब भी भर्तियां निकलती है, पूरी शिद्दत से हम परीक्षाओं की तैयारी करते हैं और पूरे मन से परीक्षाएं भी देते हैं, लेकिन जब रिजल्ट की बारी आती है तो पता चलता है कि पेपर लीक हो गया। वहीं दूसरी ओर बीते दिवस जयपुर पिंक सिटी प्रेस क्लब में राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने कई सनसनीखेज खुलासे किए। इस मौके पर डॉक्टर मीणा ने कहा कि बेरोजगार युवाओं पर डाका डालने वाले सुरेश डाका की मित्र स्पर्धा चौधरी के निवास पर आज ईडी पहुंची। उन्होंने कहा कि मैं पहले ही इस नाम का खुलासा कर चुका था और मीडिया से यह भी कहा था कि अशोक गहलोत की पुलिस पेपर लीक के मुख्य आरोपी सुरेश डाका को पुलिस पकड़ना ही नहीं चाहती, क्योंकि अगर सुरेश डाका पकड़ में आता है तो कांग्रेस के दर्जनों विधायक और आधा दर्जन मंत्रियों के नाम पेपर लीक में आते। इस कारण मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस जांच को आरपीएससी सदस्य बाबूलाल कटारा को गिरफ्तार कर ठंडे बस्ते में डालने का काम किया है। ये पेपर लीक की सरगना है। इसके घर ईडी पहुंच गई, तथ्य भी जुटा लिया ईडी ने, और ये बाबूलाल कटारा दिनेश खोडनिया के संपर्क में थी। दिनेश खोडनिया गहलोत साहब की सारी प्रॉपर्टी का लेन देन करता है और वहां भी ईडी चली गई। चौधरी सुरेश डाका की गर्लफ्रेंड है। इसलिए मैंने पत्रकार वार्ता में एक बार आपको कहा था कि सुरेश डाका को सरकार किसी भी स्थिति में पकड़ के नहीं लाएगी। सुरेश डाका को अगर पकड़ के लाती है तो दर्जनों एमएलए, दर्जनों मंत्री सेंट्रल एजेंसी के घेरे में आएंगे। इसलिए मैंने आपको सुबह जल्दी इसलिए तकलीफ दी कि मैं ईडी को कहूंगा कि आरपीसी के चेयरमैन को बुलाएं
पूरे पेपर का घोटाला उनको पता है लीक होने का। खोडनिया को भी बुलाए। डॉक्टर मीणा मीडिया कर्मियों के साथ छापेमारी अंदाज में गणपति प्लाजा पहुंचे। मीणा रोयरा सेफ्टी वोल्टस लॉकर्स के ऑफिस में अचानक जाकर पहुंचे थे। उन्होंने मीडिया से कहा कि इस लॉकर में अशोक गहलोत सरकार के करीबी लोगों के भ्रष्टाचार, जेजेएम घोटाला, डॉट घोटाला, पेपर लीक से कमाया हुआ काला धन इस लॉकर में जमा है। मेरा दावा है कि इस लॉकर में 500 करोड़ रुपया एवं 50 किलो सोना है। डॉक्टर मीणा वहां पर करीब 2 घंटे धरने पर बैठे। आखिर में जयपुर पुलिस ने इस लॉकर को सीज कर दिया और पुलिसकर्मी भी तैनात कर दिया है। यहाँ जो हमने कहा कि काला धन है, सोना है, जिस व्यक्ति का नाम बताया वो सही निकला, मतलब उसका लॉकर सही निकला है। DOIT के छत्रपाल सिंह का, CP सिंह का, CP सिंह का करोड़ों रुपया और सोना यहाँ पर है, जो जनरल मैनेजर है DOIT में। और मेरे को ऐसा लगता है कि और बड़े अधिकारियों का भी पैसा और सोना यहाँ पर है। ऐसे 100 लॉकर हैं, 50 तो ऑपरेट ही नहीं हुए, 50 ऑपरेटर हो रहे हैं। मेरे को पूरा विश्वास है कि इसमें करोड़ों रुपए और करोड़ों का सोना मिलेगा। पूरे लॉकर का जो वो है ना मुख्य दरवाजा, उसको पुलिस ने सील कर दिया, वहाँ पुलिस खड़ी कर दी और मैनेजर भी उसी ऑफिस से बाहर कर दिया। तो पुलिस 24 घंटे रहेगी यहाँ पर? बिल्कुल 24 घंटा सही कहना। लेकिन जो भी प्राइवेट लॉकर इतने 1100 की संख्या में जिसके पास हो, उसको ये जानकारी RBI को देनी चाहिए। या कोई रजिस्ट्रेशन का तरीका होगा या परमिशन लेने का कोई तरीका होगा। कोई परमिशन नहीं ली, ना कोई सुरक्षा है। इतना पैसा यहाँ पर रखा हुआ है, तो यहाँ तो डकैत घुस जाए, लुटेरे घुस जाए तो लूट के ले जाए। तो कोई सुरक्षा की व्यवस्था नहीं, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं करा गया, कोई RBI की सूचना नहीं दी गई, यहाँ तक कि पुलिस को भी जानकारी। तो आप मेरे साथ देख रहे हैं जननायक, देखते रहिए जननायक और पढ़ते रहिए जननायक। और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले, ताकि आने वाली हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। नमस्कार।